तो भाई जिस टाइम हमने कैंप में एंट्री करी तो कैंप का बाहर का स्ट्रक्चर ऐसा था कुछ कि तार लग रही थी बड़ी बड़ी, करीब करीब 8-8 9 9 फुट की तार लग रही थी और 1 फुट का बिच्चा देगा फिर वह सेम तार थी। और जो ऊपर को अपना कांडे वाली तार हो नहीं वो मैं रखी थी तो बाहर का स्ट्रक्चर। और भीतर का ऐसा था कि जो दो ओल उस साइड दो इस साइड और फिर न्यू चेयर ओल परली साइड थे। और बीच में कुछ डल कर रहा था जिस डल का अपना स्कूल लमो नहीं कमरे का बीच में सेम ऊपर था न्यू छत कवर 1 मंजिल था सारा सौदा। तो सबसे पहला जो उसमें हमारी एंट्री करी तो उन्होंने सबसे पहला हमारी चेकिंग करी जूते लग डैक है जमा चेक चुक करके फिर उन मम एक और जितने थे नहीं मम मतलब इकट्ठे आए थे सारे कोल में दाखिल कर दिए जिसमें करीब 88 लोगों के बेड थे अप डाउन वाले। तो हमने देखी होंगी ये उस लमो नहीं एक एक बंदा का एक हो ग्रह। तो उसमें सबसे पहला हम उन जैक है गले उनके आगे कागजी कार्रवाई करने वाले बंदे तो वही आगे गले गले हमने बिठाते रहे बारी बारी सर 5 5 10 10 बड़का ने और हमारी डिटेल लेते रहे। तो कुछ डिटेल तो उन पर पहला ही हमारी चौकी में तय की थी जो हमारे चौकी में ली थी। उसके बाद उन चीजा सेम वेरीफाई करी दोबारा तय कि मैं गलत तो नहीं। और जो हमारा करेंसी थी नहीं जो हमारा सामान चौकी में आया था उन्हें हमारा तो सामान दिखाया पूछा कि तारा यू सामान था फोन थे बाकी लगभग चीज तो चौकी वाले ने ट्रैश में गेड़ दी थी। फोन थे और कई करेंसी थी जो हमारे पास जितने देशों में को हम बीच में को आए थे नहीं तो हमारे पास 10-12 देशों की करेंसी थी। तो उन्होंने हर एक देश की करेंसी लिखी कि इसके $5 है 5 यूरो है जो भी थी हर एक करेंसी उन्होंने लिखी कि जिस टाइम तुम जाओगे तो हम तम नहीं वापिस देंगे ये भी सबूत का तौर पर हम लिखा कि हम हमने तरता दिया था। तो ये सारी चीज करने का बाद उस टाइम नहीं तो मेरा भी तरह डर था कि शायद यार ये व्हाट्सएप की चैट देख ले मेरा फोन तो उन्हें पता नहीं या और मेरा फोन में डिटेल काट ले ज्यादातर तो व्हाट्सएप में थी मेरी चीजा थी जो। तो आजुकर बोली कि इतना अगर किसी का भी नंबर चाहिए ना बात करना है तो बात मतलब तो उसका नंबर ले सके हूँ तो मेरा नंबर याद थे मेरे भाई का भी याद था मेरा और जो मेरा गारंटर था उसका भी नंबर याद था। फिर मैंने सोचा अब हाँ चलो क्या बढ़िया मौका। तो फिर मैंने उस पर फोन ले वन बोली कि मेरा शामी ये काटी किसका नंबर काटना मैंने कॉन्टैक्ट खोल ले यूँ करता रहा उसने पराना मुँह भरया गले करके बैठ मैंने व्हाट्सएप अन इंस्टॉल मार दिया बस ही जो मैंने मेन चाहिए था। फिर उसके बाद महाजिला मैंने नंबर ले दिए उन्हें वो फोन भी जमा कर लिया और फिर मैं सारे डॉक्यूमेंट लेकर चले गए। तो जानते पहला उन्हें मात्र एक 6 अक्षर की ID दी थी फिर आप कह सका कि वो कैंप का एक आधार कार्ड हो गया अपना जिसका थ्रू आप हर काम कर सकते। अगर आपने कैंप में पीछे गिड़े आने कुछ सामान लेने खातर इस चीज का मैंने बाद में पता लगा था कि पीछे भी गिड़ा इसका तो उस ID का थ्रू पीछे गिड़ेंगे या मैंने फोन पर बात करनी है तो पहला वो ID डायल करनी पड़ेगी। वोडाफोन भी थे उसमें वो थे फिल्म माइक रहे पुराने फोन कान कलान वाले नीचे आवाज आ टेक देख रहे। तो अगर वो फोन का थ्रू बात करनी है तो उनका भी अपने उसी ID के थ्रू थी। और अगर आप फोन पे बात वही देख रहे थे हफ्ता में 13 कॉल एवरेज में लगभग डेली के 2 कॉल थे और एक कॉल 10 मिनट का था। अगला चाहे 1 मिनट बात करो या 10 मिनट बात करो एक कॉल मानी जाएगी वह एक कॉल में मैक्सिमम 10 मिनट बात हो उसके फिर ऑटोमेटिक कट हो जाता। अगर आप पीछे गिड़ाना चाहते नहीं उसमें तो आप पीछे भी गिड़ा सकते थे। उसका रेट कुछ ऐसा था कि अगर कैंप में तो अमरीका की बात करनी है तो 5 सेंट लग गए थे 1 मिनट के। और अगर इंडिया बात करनी है या किसी अदर कंट्री में बात करनी है तो शायद 5 मिनट का $1 लगा था या चीज़ मेरा इतनी कंफर्म नहीं है मेरे ध्यान में नहीं तो 1.5-2 साल की बात होगी तो कुछ इस तरह का रेट था। तो फिर मेरा तो भाई था अपना अमेरिका बड़ा भाई तो मैं तो उस पर फ़ोन कर ले करता वो आगे जिसका जो तान था जो भी कार्रवाई करनी थी वो खुद कर ले करता मैंने किसी तरह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और कैंप में भाई सही बताऊं तो इस चीज की बहुत से बड़का ने दिक्कत तो यह है कि जो करीब मेरा पे था कि मैं मेरे भाई तक फोन करते करता कि भाई न्यू न्यू बात है तो जो चीज करनी है करती नहीं वो आगे कर ले करता। और जब मैं अगला दिन फोन करे करता नहीं मैंने बताया देता या उन्हें कहते करता कि शाम में दोबारा कॉल कर लिए तो मैं इतना चीज बता दूंगा। तो बहुत से बड़ा कंगलक ये था कि जो उनका एजेंट था या गारंटर था या जो भी रिश्तेदारी में बंदा था वो उधर फोन करे करते कि या दिक्कत है तो फिर वो की गई दला में नंबर दूंगा तो ना उसके आगे बात कर ले एक मिनट बात हुई हो कि कॉल खराब होगी उसकी 10 मिनट गई वो बोल गया फिर फोन करे करता वो दूसरा नंबर दे करता कि अगला ठैक है कई बार नहीं कहते करता मैं बिजी हूँ फिर करिए अगला की 10 मिनट खराब गई मतलब अगला के धन के 2 फोन जा लिए गन के बाढ़ से थे 2 दिन में 13 की 13 कॉल खराब हो गई उनकी कारण के था कि बस यूथ था उनको अगे परमानेंट सा बंदा कौन था कि जो सारी चीजें संभाले थे जो कर भाई मेरा बता के भाई तक भाई यह चीज कह दे भाई या तो भाई निकालते करता कोई दिक्कत नहीं मैं अपना आप देख लूंगा। तो इस चीज में सब तक नहीं दिक्कत हुई है बड़का ने बाद में फिर बेचारे फोन पूछते फिर करते कि भाई तेरी कॉल बच रही है कि मैं तेरी ID पे तो कॉल कर लूंगा एक बारी मन अर्जेंट है। तो बाद में हम एक्सचेंज कर ले करते कॉल आना कि ले ले। तो यू भी चीज था कि कॉल रिकॉर्डिंग हो शुरू में तो शायद होंगी भी हो फिर हमने सोचा कि यार
कैंप में 80 बंदे तो माम थे। जो डेली हर बंदा 20 मिनट बात करे तो कितना टाइम हो गया, इतने सुनने खातर बंदे कौन बैठे हो गए, और जो सुनेंगे फिर अलग अलग भाषा हर बंदा की, अलग अलग ट्रांसलेटर चाहिए। हाँ यह चीज तो उसका है कि बाई चांस किसी बंदा पर डाउट हो जाए, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी का, किसका उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुने, या किसी का पाछा बायोडाटा जाए कि पीछे न्यू न्यू क्राइम कर कार्या उसकी रिकॉर्डिंग सुना, लेकिन ऐसा तो हमने पॉसिबल नहीं लग गया कि सबकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे में। तो जब उसका बाद वे सारी चीजें डिटेन करके कागजी कार्रवाई करके हमारी जो जो पर्सनल चीजें थी फोन वगैरह वे अपने साथ ले गए। और हमने एक 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 गद्दा था जो मतलब उस बेड पे था, वो छोटा था स्टील लोसा का बेड हो जो दूसरा हॉस्टल वाला टाइप का, उस पर एक गद्दा, एक तकिया, एक बिछाने चादर, एक ओढ़ने चादर, और तीन तीन जोड़ी कपड़िया की वही सेम थे, लिली पैंट, लिली घर की ऊपर धोली टी शर्ट, अच्छा एक जूतियां की जोड़ी, और तीन तीन अंडरवियर, तीन जोड़ी जराबा की। और ये चाहवा थे अगर हम ये चीजा और भी लेस का थे फिर तो तीन तीन वो भी बहुत थी, और दसानी थी क्या मैं। तो हमने में देखा एक एक हमारा बेड बता दिया कि फलाना का यू नंबर बेड है, और अपना बेड पे शिफ्ट हो गए थे हम। फिर मैं जब जाजू लिए फिर हम जो हमारा तक पहला भी थी उस होल में बालक, एक था बांग्लादेशी, और कई थे, लेकिन जो बढ़िया बातचीत हुई उस बांग्लादेशी भाई हुई थी हमारी। तो हमने उसको पूछा कि उन्हें कितना टाइम हो गई, उस भाई ने शायद 6 महीने हो गए थे। फिर हमने और पे भी पूछी चीज़ें कि किसी ने कहा महीने हो गए, तो किसी ने कहा कि 9 महीने हो गए, किसी ने कहा भाई 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए। तो जब बंदा यह चीज़ सुने नहीं कि यार इसने तो 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, अगर आप वो करें कि बंदा ने बता दे भाई तेरी 5 साल की सजा, तो बंदा 5 साल काट लिया, उसने पता कितने 5 साल काटनी है। एक बंदा की चाहे 2 महीने की सजा उसने अगर ना भी रहा ना तेरी सजा कितनी है, तो वह चीज बड़ी काटनी औखी है। तो फिर जब उन्हें बात बताई नहीं मतलब इतने टूट गए हम भीतर था बहुत ज्यादा भाई, कि हमने नहीं हो गया कि हम तो इसी जगह पर आ गए जड़ा हमने न्यू नहीं बेरा कि लिखड़ा कितने दिन पैर ये प्रोसीजर क्या दिन का, क्योंकि हमारा तो पहला पड़े इतना इतना टाइम हो गई, तो यह बात तो हो जाए मन में। तो उस टाइम जितने हम 15-16 बालक थे खट्टे गए थे तो सबके एक को साल था भाई, रो यार पिट्टा बचे सब गला बुरा हाल भाई, अब मेरा भी भाई आंख चमा लाल हो रही थी, रोन में कोई कसर नहीं, रोए ले ले रोए वर्गे थे। फिर तो उस टाइम मैंने तो जो आईडी दी थी मैंने मेरे भाई द्वारा फोन करे सबसे पहले बताया कि भाई मैंने न्यू न्यू कैंप में ले गए, और मेरा नहीं क्या होगा कि यार तो 2-2 साल के भी पड़े हैं, 1.5-1.5 साल के भी पड़े हैं, हम उन्हें पुट्ठी भेजेंगे कि और कितना टाइम लगेगा। मतलब उस टाइम मेरा बोल भी नहीं लिख रहा था, जब मैं भाई के लिए बात करूँ था ढंग सर इस हिसाब का भीतर था वो जिक्र है, इस हिसाब का फील हो रहा था हमने। तो फिर वो भाई ने मेरा माला सौरा जनसाई को रहा अमरीका, वो कैंप काट कर वो लाइन पर लिया। फिर उसने बताया कि कुछ नहीं होता, यू क्वारंटाइन करे 14 दिन का प्रोसीजर है। मैं भी इसे कैंप में था और 14 दिन में काट दिया था, कुछ नहीं करते आराम से रहो, खा पी मौज ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उस टाइम फिर हौसला आया, 70% दिक्कत में समझ ले दूर होगी, कहता भाई अपन तो पूरा भरोसा था महा भाई ना भाई अपना भाई ने बताई चीजा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 दिन का यार, 14 दिन के काट तो हम 2 महीने मिल जाएंगे, अगर बेरा होना चाहिए नहीं। फिर 14 दिन का बेरा लग गया हमने। फिर मैंने बताया गल वाले दराना और जितने और भाई थे कि 14 दिन का प्रोसीजर है। उनकी बेशक थोड़ी हुई हो लेकिन मेरी तो गन फ्री टेंशन दूर हो गई थी, मैं तो आंसू लग गया था थोड़ी देर पाछा, माना भाई अपना कोई दिक्कत नहीं, भाई का तो नहीं हो पाओगी चीज आपने। फिर उसका बाद कि कैंप में चीजा की शाह की थी कि एलईडी लग रही थी कैंप का भीतर, 3-4 लग रही थी, फिर उनमें आवाज को नहीं आती क्योंकि बस देख देख सका थे, उस पर गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही थी, मैंने तो देख रखी थी पहला, देखने में मजा आवा था, समझा थे कि चल रहा कि ना चल रहा। अरे उसमें छोटा सा रूम था ओले का भीतर, जिसमें एक लाइब्रेरी टाइप का था, उसमें बुक दरी थी, बाइबल बुइबल थी, अपना तो कुछ थी नहीं। मैंने ट्राई करी थी कोशिश, तो बाइबल बुइबल थी, मैंने पढ़ने की कोशिश करी, बड़ी भाई आधी पर आधी भी, फिर इतनी खास बात सीन लगी कि मैं जो ठांगे गोड़े हिला के मैंने कही अगर तुम कदे पढ़ो तो ट्राई करियो शायद यह चीज़ा। तो मैंने उसमें तो बुक पढ़ी, उसका भी तरीका एक और हुआ था, गेमिंग का एलईडी ही थी, उसमें गेम खेल सका बारी बारी शर्मा बैठे, तो उसमें था एक प्रिंस ऑफ पर्सिया और एक रेसिंग वाला था। रेसिंग वाला खेल ले थोड़े दिन, प्रिंस ऑफ पर्सिया में तो भाई मैंने तो मजा नहीं आया। रेसिंग वाला गेम खेले, मोटरसाइकिल था वो बर्फ पे बजा ही बर्फ पड़ा, तो वो भी सेम सा लेवल था, खेल खेल के बोर से हो गए, फिर वो भी छूट गया। फिर मैं कैसेट दे कर दे भाई, जो 4-5 दिन में जब भी आया कर दे, मैं कैसेट लेकर आया कर दे, पुरानी देते नहीं ले जो। तो उसमें इंग्लिश मूवी थी भाई कई बढ़िया, मैंने पसंद आई, रोबोट और ये मतलब 5-7 मूवी देखी हमने। फिर वही दोबारा दोबारा भी 3-3 बारी भी देखी हमने मूवी, टाइम पास करने का चक्कर में, इस तरह का काम था। बेरा सारी चीज देख ली, फिर बोर्ड कर ला ले बैठे भाई चलो ला ली मूवी देखेंगे। अच्छा उसमें था फिर एक लूडो का भी था भाई, लूडो खेल सका थे अपन गिट्टी काटी वाला, अच्छा पत्ते खेल सका थे, लेकिन लकड़ियों के ऊपर लकड़ी जचाए करने के ये भी गेम थी। एक दो और चीजा थी मतलब टाइम पास करने की चीजें हमने दे रखी थी कैंप में। तो शुरू का एक हफ्ता नहीं मतलब कि हम तो उसे चाहते नहीं कि 14 दिन में बाहर निकलेंगे,
तो शुरू का हफ्ता किस शब्द लिखड़िया हमने भी रहने लगे, मतलब कि हाँ एक हफ्ता तो ज्यादा ही दिखा हमने, क्योंकि सारी चीजा नहीं थी। कुछ खेल कर देखा, कुएं कि चीज करा, टाइम फोड़ना। अरे 16 बंदे थे भाई, आपस में बातचीत करते रहे। कोई किस्से की कड़ी की स्टोरी चला रहे, कोई कड़ी की, उसमें 45 साल का भी था हमारा अगला एक सरदार, बाकी 30-30 साल के भी कई थे, हम 22-22 साल के भी कई थे। तो सारे अपना अपना शहब की स्टोरी सुनाई करते, बीच में बैठते करते जो इकट्ठे बना के, तो एक बंदा सुनाई करता, सारे सुने करते। मतलब बढ़िया एंजॉय चल रहा था एक हफ्ता लग इस चीज का। और उनका कैंप में था बाहर काटे करते हमने डेली 2 घंटे। एक ग्राउंड था उनका, उसमें नहीं था, थोड़े होते झूले झाले से लग रहे थे, बालकन टाइप के रहते उनसे, या बाली खेल सका थे। तो मतलब मेन बात था कि कैंप था थोड़ी बैठ गया वाला जवा चीज थी। तो हम गन खरी बार बाहर जाए करते, ठंड बहुत ज्यादा पाई करती, दिक्कत यह थी। तो गन खरी बार उल्टी आना पड़ा। हाँ आधी बार तो हम बाहर रहे भी हैं उसमें कैंप में, उस कैंप था बाहर खेलन खालन वाला ग्राउंड में वॉलीबॉल खेल ले करते, थोड़ा होता टाइम फूटते करता, गात में थोड़ी गर्मी हो जाए करती। फिर आगे ना धो ले करते, उसमें भीतर लग रहे थे 7 सावर लग रहे थे, ठंडा गर्म के बिल्कुल सही, एक नंबर बढ़िया था भाई नान नून का। और 7 टॉयलेट थे उसमें, और करीब 6 वाश बेसिन लग रहे थे। उनका ऊपर जो देखी इनका यह चीज मैंने वो बहुत बढ़िया लगी कि जो शीशे कौन थे, शीशे की जगह स्टील लग गया था। स्टील थोड़ा चमकदार जिसमें आर पार दिखा है, और वो कांध का छपेगा, ताकि भाई मतलब उन्हें इस चीज पर ज्यादा फोकस करे कि भीतर बंदा एक दूसरा पर अटैक नहीं करते किसी भी चीज का, जो कोई भी चीज ढीली नहीं थी, जो मान लो शीशा ले लो, शीशा फोड़ का अटैक कर दे। तो शीशा की जगह स्टील लग रहा था, जूतियां बिना तनिया के जूते थे, या जो भी पेन मतलब उसमें था लिखने का सिस्टम था, तो पेन नहीं था। पिल्सन थी वो भी इतनी बड़ी, ताकि बंदा का हाथ में नहीं आवे ढंग से। तो मतलब लगभग यह चीज हर चीज इसी थी उसमें, कि मतलब पॉसिबल नहीं लग गया हमने कि कोई बंदा इसी चीज टोल लेगा जिसके लिए सुसाइड करने की सोचे या किसी दूसरा पर हमला करने की सोचे। यह चीज बहुत बढ़िया करके थी उन्होंने। और हमारा ऑल में ड्यूटी लागे करती, जो 3 ऑफिसर की लागे करती 8-8 घंटे रेगुलर। उनका एक काम था हर 15 या 20 मिनट में एक चक्कर मारना ओल का चुकरदा का, हर गेट खोल के देखना। हर एक उनका ये सिस्टम था, यू सबसे गंदा सिस्टम था उनका। क्या करे करते, हर 3 घंटे में 4 घंटे में काउंटिंग करांगे, चलो अपने अपने पैडा पे इब्राहिम ने सुते हो कि रात कर मतलब 3-4 बजे ही सवेरे कहते करते चलो काउंटिंग करा, रात ने 10 बजे कहते करते चलो काउंटिंग करा। ये कोई कुंगे सुबह कोई कुंगे सुबह, नहीं तो है नहीं कि सुते सुते करना ना भाई, क्या काउंटिंग करा बैठ भाई, तेरा बेड पे बैठे होना चाहिए। हमारे देख एक बैच दे रखा था, जो हमारा अमेरिका की आइडेंटिटी है, एलियन नंबर कहते करे जिसने, उसने चेक करे कर दे, रजिस्टर में मिलाया कर दे, हाँ भाई यू बंदा अपनी जगह पे ठीक है। तो यू प्रोसीजर था डेली का। तो एक उसमें खान का था, खान बदल तो भाई बहुत दिक्कत आई है सच्ची में। अगर जो बंदा कैंप में जावे कदे पूछ के देखियो, हर बंदा का इतना वेट टूट देने कैंप में जाए अच्छा। इसका रीजन क्यों है भाई, कि अपना वाले वेजिटेरियन हो है लगभग, और नॉन वेजिटेरियन तो भाई खाने का मिल जाए, चिकन चाकन ये सूर सार बहुत आंदे रहे नॉन वेजिटेरियन है। पर लेकिन जो भाई वेजिटेरियन थे उनने सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी हमने, कि खाने के देख रहे थे ताता पानी में बैठ, ताता पानी में बैठ गए मक्की के दाने, ताता पानी में बैठ गए गाजर, ताता पानी में बैठ गए पालक, ताता पानी में बैठ गए आलू, में भी पापड़ सुधाने हुए गोल गए, ताता पानी में बैठ गया राजमा, नून नहीं मिर्च भाई, सब तक फद्दू काम था उनका यू। इस करके क्या करता कई बार तो मतलब कि मतलब नहीं होता कि एक आधी चीज थी खाने की भी आई करती, मतलब फिर भर पेट नहीं आई करती। चौल आए करते उबले हुए, वो आए करते इतने फोके चौल भी सुहायत लागे करते उस टाइम हमने बेरा के फोके चौल मारा है तरह की चीज थी, बोले चौल से जमा थे। फिर मैं ऐड आई करती कड़छी छोटी सी गोल गोल दरी हुई करती उसमें, अल्ले भैया खा लो। तो कई बार तो ऐसा छूत बैठे करता कि हमने 1.5 दिन हो जाए करता ठीक तक खाई हमने बेरा की, कदे खा के देखियो गाजर सही सूखी खा लोगे, ताता पानी में बैठ के नहीं खाए जाती, नमक के दाने खाए जाते, और पालक का तो ताता पानी में बैठ के खाए गेले। कई डेढ़ किसी चीज थी बस ताता पानी में बाढ़, ताता पानी में बैठ के दी थी। तो खाने पीने की हुई हमने दिक्कत शुरू में तो बहुत दिन हुई भाई काफी, मतलब फिर बाद में तो हमने पता लग गया कि पीछे गिड़े के, तो मेरे भाई पे गिड़े आए थे डॉलर, और उसके थ्रू हमने मैगी मूगी ले ली थी खा ले करते, मतलब फिर भी प्रॉपर मजा नहीं आया खाने पीने। मेरे भाई आवे भी गया था भीतर कैंप का, तो ठीक था ले भाई, फिर गुजारा हो गया था हमने कई जने जुकर मैंने ले आकर वो जो सा मेरे एक स्टूल वो दे रखा था नहीं डब्बा अपना अपना हो पर्सनल दिया था हमने, कि इसमें अपने कपड़े कपड़े रखे करो, वो भर दिया था भाई माँ जिसने खानी पीनी है अपने इसमें तो मैगी मूगी ठा ले करो आप और फिर मंगा लेंगे। तो उसमें से सिस्टम था कि सोमवार ना ऑर्डर करना वो मंगलवार ना आया करता, तो हमने न्यू मंगा रखे थे। आने तो पहला भी जिस टाइम मेरी मतलब मैं छुट्टिया था ना, तो मैं ऑर्डर करके आया था ताकि भाई दूसरे मतलब उनका भाई यहाँ मिल जाए दूसरा का नाम पे, हम पहला ही ऑर्डर करे आए थे उसका सिस्टम ऐसा करके। तो फिर जब एक हफ्ता हमारा सही हाँ सिम जाका मैं बढ़िया डाल गुजर गया, हमने किसी चीज का नहीं बेरा था। कैंप वाले ऑफिसर अंगला बढ़िया जान फैन होगी, उन उन दौर पहला अपने भाई आए हुए करते उनकी कुछ वर्ड आवे थे वे जो करते थे राम राम सत श्रीकाल ये चीजा करे थे वे पहला आए हो गए अपने वाले को दौर है। तो फिर एक हफ्ता बाद ऐसा होया कि हम सवेरे उठे, तो हमारा ना उसमें पर्चा लगे पाया उल में कि थारे सबके बारी बारी सर हमारे नाम लिख रहे कि थारे इंटरव्यू शुरू होंगे,
फलाना का इंटरव्यू इस तारीख ना, फलाना का, उसमें हमारे सबके नाम थे। फिर टेंशन होगी, एक हफ्ता ठीक कट गया था। फिर हमारी इस बात की टेंशन होगी कि अगर इन्हें पर्चा लाया तो जरूर ही इंटरव्यू होंगे भी, हास्य मजाक तो करे को नहीं। तो फिर हमारे करीब 2-3 दिन बाद इंटरव्यू स्टार्ट होने हो गए थे शुरू, कि भाई बारी बारी से तारे बयान ले जाओगे, हम क्यों आए, किस तरीका था आए, के दिक्कत थी के ना। तो उस टाइम हमने ये अपनी ये चीज़ा बता नहीं सकते कि क्या कुछ हुआ है। तो उस टाइम अपने सबकी जो जो अपनी अपनी स्टोरी थी रियल में बनी हुई, तो उन्हें सबने अपनी बड़ी डाल याद कर ली थी वो चीज़ा की बनी थी। आपस में थोड़ी ही तसली करके सबने अपनी अपनी चीज़ें सूत्री डाल नोट कर ली थी। फिर जब हमारे एग्जाम होने लगे शुरू में, दो तीन दिन बाद, तो कला कला भाई पहुंचे पूछे थे आपस में तेरा के पूछा। तो एग्जाम मतलब वो थे हमारे बयान 3-3 घंटे फोन पर एक ट्रांसलेटर जुड़ा था, पहला ट्रांसलेटर था, वो बताओ था कि यह चीज पूछ, वो अपना पूछा था, ट्रांसलेटर था बताओ, तो ट्रांसलेटर उसको पूछा था। एक पर्सन में नॉर्मली कहते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट लग जाती, क्योंकि आगे आगे ट्रांसफर करने में एक पर्सन हो उसका बताओ, अपना तो बताओ, आप उसका फिर आगे बताओ। तो बारी बारी से डेली एक दो बंदा के बयान हुए करते, एक दो बंदा के बयान हुए करते, करीब हफ्ता में हमारे सबके बयान हो गए थे। और रिजल्ट भी गले गलाने लगे थे, जो हमारे बयान हुए थे, एक आधा बंदा के रिजल्ट आ लिया था ऑलरेडी। तो उस टाइम ऐसा था कि 16 में था 10 बालका का रिजल्ट आ लिया, हम 6 बालक रह गए, जिसमें तो ऐसी बात नहीं कि 6 लास्ट वाले थे, किसी का दूसरा दिन भी हुआ था, किसी का तीसरा दिन हुआ था, किसी का लास्ट वाला दिन वाला कह लिया, लेकिन मारे नहीं आए। तो थोड़ा डाउट सो है कि मारा कि में शायद दिक्कत हो, अपने अपने रह रहे हैं। फिर कई दिनों बाद रिजल्ट आया, हमारे 6 के बयान फैल हो गए थे। मैं था, एक नितिन गुज्जर था नोएडा का, एक चाचा सरदार था जो सबसे बुजुर्ग था हमारा में, 3 तो हम थे, और 3 बंदे और थे, वो मेरा भाई इतने, हाँ एक वो भाई था जिसका एक के फुटी सामने वाला कड़ा पहन रहा था। 4 2 और थे मेरे, वो इतने ध्यान में नहीं आ रहे, मैंने गौर नहीं करे, अगर मैं याद कर कुछ दे भाई तो वो भी बता दूंगा मैं था। तो फिर एक और दिक्कत आ गई, मम ने या कि ईबिन के बयान फैल हो गई, जो मम ने गला में पूछी, मैं कहा भाई रिपोर्ट करेंगे कि तारे 5% चांस है, अगर तुम्हारे दोबारा बयान ले तो तुम दोबारा थारे बयान पास करे जाओ। तो फिर मैंने भाई थोड़ा फोन कराया, फिर वही इमोशनल सीन हो गया, नहीं बोल लिखड़ा भाई, जब मेरे लगे कि रिपोर्ट होंगे दिल्ली एयरपोर्ट दिखा बात बात पे कि मैं बात चल रही हो, नहीं दिखा था कि दिल्ली एयरपोर्ट जाए पास देखना। फिर वह बात बर्तन नहीं होगी थी ना भाई, अपन मरांगे फलाने दी, ये चीज़ें तो अपना में तो आई नहीं खास। तो भगवान पर सदा आप आई चीज में भरोसा रखे करा कि भगवान जो भी करेगा बढ़िया करेगा, आप उसकी रजा में सदा राजी। अब बाद में रिजल्ट मिला कई चीज़ों का, मैंने पता लगा कि हाँ वह चीज़ देख सही हुई थी, उसके माँ बाप कितना बुंडा मुँह कर रहे थे, कितना बुरा मान रहे थे, लेकिन हर चीज़ का फायदा हो रहा है। वो शायद मैंने 2 साल में पता लगो या 5 साल में पता लगो, आप इस चीज़ में पूरा बिलीव करा। तो फिर मैंने भाई तो बताई कि भाई बयान फैल हो गई, अरे भी गल लाड़े तो कहा कि भाई 5% चांस है। मैं तो नहीं भी कहूँ तो भाई देख लिया यार, क्या ना पीछा पासा खराब करो फिर तो, और भी पहला है भाई 32-35 लाख रुपये तो लग गए लिए थे उस टाइम हमारे, इस टाइम कैंप में थे, मैं देख लियो कोई बात नहीं। तो ना भाई बोले कि कोई दिक्कत नहीं ना करांगे, जितनी अपना बस की होगी। तो भाई ने उस टाइम वकील कराया, सबसे फेमस वकील है कैंप की, शायद मनप्रीत कौर है, ये कौर है 2-3 पंजाब पुलिस हो रही है अपनी, ये फेमस है कोर्ट उसकी, कैंप की सबसे बड़ी वकील है, बताइए। तो कैंप की वकील करी, उसका फोन आया, फिर उसमें कैंप में मेरे दौरे उन्होंने पूछी के चीज़ा, मतलब उसने उस दौरान मेरे बयान जा लिए थे, किसने छोड़ना के बयान दिए हैं। और उसने बताया कि मेरी कड़ा कड़ा उन्हें बयाना में दिक्कत लगी कि यार उन्हें यह चीज़ न्यू कमजोर लगी कि हाँ यह चीज़ मतलब इतनी खास नहीं थी, की लगी, ये चीज़ें उसने बताई। फिर उसने बताया कि मैं तेरी अपील करूंगी कि तेरे दोबारा बयान ले जावे। तो उन्हें सब मतलब हमने 6 अलग अलग अपनी वकील करी, फिर दोबारा तो हमारे बयान खातर अपील डाली गई। फिर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमारे पहला फोन पे थे, ईब की बारी जज का श्याम ही था, वीडियो कॉल पर जज था, इस साइड हम थे, ट्रांसलेटर हमारा फोन पे था, वो नहीं दिखा था। तो फिर जज दौरा हमारी समरी गई थी बयान की, जो पूरे बयान नहीं गए कि 3 घंटे के बस नॉर्मल समरी सार कह दे रही जिसने कहानी का सार के था। तो जज ने बोली कि मैं तेरे पढ़ के बताऊंगी कि तेरा गलत की चीजा बनी है, अगर तने लगा है कि उन्हें सुनने में कड़ी दिक्कत होगी, उन्हें गलत लिख दिया तो मना उड़े टोक दिए, मैं ठीक है जी। तो जो करवा जज बोल दी गई कि हाँ इस तारीख ने तेरा गला या चीज़ा घटना घटी या हुआ। तो हाँ जी हाँ जी। तो उसमें एक इसी भी चीज़ थी, मतलब मिस हैपनिंग थी। तो जज ने सुनी वह चीज़ कि यह चीज़ भी घटी, मैं हाँ जी। तो जज बोली कि हमने बड़ा अफसोस है कि आपका अगला ऐसे ऐसा दुर्व्यवहार हो या ये चीज़ें घटी है, तो हम अपना अपना देश में रहने की शरण देवा। देवी वर्गी लागी वह उस टाइम तो आ जज वैसे बताऊँ, उस टाइम इतना बुंडा मुंह था जिस टाइम मैं बैठा था जज का आगे, एकदम भीतर से इतनी खुशी आई, मैंने नहीं ओठ दाब लिए दांत तले,
हाँ से नहीं लिगड़ जाए, पंगा गलत पड़ जाएगा। थैंक यू कराया भाई 2-3 बारी। फिर आए कैंप में, अलगो खुशी थी भाई, जितने भाई थे, इसी बात नहीं मेरे मेरा खुशी थी। मैं जो उनसे 15 भाई थे उनने भी सुना कि इसके पास हो गए, मतलब बहुत बढ़िया एक लेवल की घनी खुशी हुई भाई उन भाई ने भी। त्योहार वर खत्म था उस टाइम तो हमारा। तो फिर सबके बयान हो भाई, मारा छाया में था 5 बड़का के बयान पास हो गए दोबारा भी, जिसमें कह रही 5% चांस थे बंदा के बयान पास होने के, लेकिन हमारे छाया में था 5 के हो गए। और एक बंदा कौन रहा, उस बंदा के बयान फैल हुए जिसका कड़ा था AK-47 वाला। ये मम नहीं कंधे के पक्का यूए इशू था या था, लेकिन मन में तो रहा चीज कि हाँ भाई शायद उसका इस बात यूए इशू था भाई उसका। तो हमने बाद में उस भाई का भाई दिलासा भी दिया, और या भी कहे थे भाई दोबारा अपील कर सके, शायद फिर कर नहीं सके थे वो, 2 बार ही हुआ था। तो हमने तो सुनी थी कि कर सके, हमने कहा था भाई कोई बात नहीं हम बाहर जावा, भाई ने जिसा होगा भाई के सारा लाओगे, अगर कैंप में इतनी जरूरत पड़ी तो याड़ा लाओगे, बाई चांस पुठी भी गया तो भाई ओढ़े भी लाओगे। तो भाई बल्कि तो वो भाई डिपोर्ट हो गया था, हम बाहर निकल गए थे सारे, वो भाई डिपोर्ट हो गया था। तो बल्कि हमने उस गलत बाद में मतलब उसका कहा भी था जो डिपोर्ट है कि सब ने कि हाँ भाई कोई बात नहीं, तो तुम्हें थोड़ी बहुत जरूरत पड़े तो बता दिए। तो पीछे से उसका ब्याह था मतलब 4-5 महीने पहले, तो उस भाई का कॉल आया था कि भाई मेरी शादी है। तो जिस तरह उसका था भाई सारे भाई ने मिलकर बहुत बढ़िया सेव कराया, भाई भी बहुत बढ़िया राजी हो गए। तो भाई ने भी लग गया कि हाँ मैं नहीं पहुंचा तो अमेरिका में मेरे कोई है। और भाई बात हमने फिर कही थी कोई बात नहीं भाई दोबारा कभी जरूरत पड़े तो फिर याद करिए, मारा थोड़ा थोड़ा लग गया, तेरा थोड़ा सारा गणा लगा था उस चीज का। भाई हौसला भाई था, गात का बेशक मुर्दा था, लेकिन हाँ उसने नहीं कहा कि ना भाई मैं भी मर चूंगा फलाने दिखती, वो कहा ना यार जो भगवान ने कर दिया ठीक कोई बात नहीं, उसने भी आया बात कही भाई ने। तो जिस टाइम मैं रिया हुआ था नहीं उसमें कैंप में था, तो ये देखिए एक चीज बताऊंगा था, हमने कैंप में एक भाई के लिए बनी थी या खास बात है, अगर मतलब आगे शायद किसी भाई का काम आवे, तो उस टाइम कैंप में यह चीज थी कि भाई अगर बयान पास हो गए तो हमने कोई नहीं रोक सकता कैंप में था बाहर निकलना। उस टाइम थी यह चीज जो हमारा कैंप में था कि अगर बयान हो गए तेरा गारंटर फोन उठाओ ना उठाओ या तेरा कोई भी कुछ करो, तना बाहर काटेंगे किसी भी हालत में काटो, जो उस टाइम हमारा कैंप का सिस्टम था। तो भाई जिनके गारंटर फोन उठाओ तो उन्हें काट देते बारी बारी सर। तो एक बंदा था उसका गारंटर ने जैन का फोन नहीं उठाया, एक तो सरदार था उसकी उसका बुआ का छोरा था, उसने फोन नहीं उठाया जैन का, मतलब उनकी कोई लड़ाई हो रही होगी, उन्हें फोन नहीं उठाए 2-4 बार उन्हें ट्राई करे होगा कैंप वाले ना कर ली, उसने जान गए उठाए, उनका आपस में लड़ाई हो रही होगी कि मैं पहला तो बुला लिया, देख धोखा कड़ा किस पॉइंट पे का धोखा दे आदमी ने, पहला तो बुला लिया फिर उड़ा का नेट गया। फिर उस कैंप वाले बोले भाई तेरा फलाना बंदा भी मैंने फोन नहीं ठहरिया, यार भाई तेरा कोई और बंदा हो तो बता, हमने उसकी डिटेल दे दी। तो कैंप में था एट ए टाइम उसने शायद 1.5 लाख रुपये देकर या 2 लाख रुपये देकर दूसरा बंदा कराया, बाहर तो फिर भी लिख दिया किसी का रहा था न्यू रहा तो नहीं बेचारा, लेकिन मतलब देख किस चीज कड़ा जाएगा बंदा का दुख लग गया। फिर बाद में उसने बहुत गाल गुल भी पाड़ी, इन चीजा तो होना तो क्या था, लेकिन उसने पहाड़ी पर गाल गुल भी जिस अपना छोटा भाई तो काटे भाई मैं कड़ा जाएगा मरवा दिया था। एक और भाई था तो उसके लिए सिस्टम बनया, उसका भी जाने का फोन नहीं उठाया, देख बैर बूर लिख गया, उसके बयान पहली बार में पास हो गई, मम ने वकील कराया पहली बार आना कोई जरूरत नहीं थी कि उसका। फिर गारंटर के बोलिया कि मेरे लो तो फोन को नहीं आंदा, और मैंने तेरा वकील कर दिया बाहर काटन खातर, $1500 ले गया वकील की, उस पर मतलब घर क्या पे ले जो कर भी कराए $1500 उसके वकील के ले लिए। उसका बाद क्या कराया वो बाहर निकल गया। मैंने उस बात कही थी कि मतलब वकील का नंबर तो ले, तेरी मेरी वकील के लिए बात हुई, मैंने मेरा मेरा वकील हो रहा था, तेरी वकील के लिए बात हुई भाई नुका ना को नहीं हुई, हाँ तो कॉन्टैक्ट तो ले नुका दिंदा को नहीं भाई, नहीं बोले नुका जद लिखड़ो गया की जरूरत है, वो 1500 भाई उसके वो मार गया। एक तो बाहर लिखड़ने के लागे गारंटर के ले लेकर दे, लेकिन वो $1500 भाई उसके बिना मतलब वो बेचारे ने अच्छा बहुत स्ट्रगल कराया बाहर लिखड़ का। वो जो सही बाहर बंदा था उसे बहुत टाइम में उतरे उसके इधर की नासे कर दिया था पीछे। अमेरिका में आकर पॉइंट पॉइंट पे रुपये खानी आदमी पावा, पॉइंट पॉइंट पे मैं बता नहीं सकता, हमारे भी खैर किए किसी ने। तो भाई फिर मैं जब मेरी बारी आई थी नहीं बाहर निकलने की, तो उन्होंने नाम बोलिया, मेरे कपड़े थे जितने पॉलिथीन मंगा ले कांदा का, वो कैंप वाले कपड़े थे मेरे पर्सनली, और उन उड़ा बाहर ले गए वो लाल माता काटे का जो मेन ऑफिस था उनका। तो ऑफिस में जाकर सबसे पहला लाया मेरा कड़ा पैर में, मैं दिखाऊंगा शायद मेरे को अगर मिलेगी तो उसकी फोटो। तो सबसे पहला पैर में कड़ा लाया, मेरे पास बॉन्ड भी पड़ा था भाई उस टाइम, अच्छा थोड़ा ही पड़ा, इतना घना नहीं पड़ा लेकिन पड़ा था बॉन्ड। और फिर मैं मेरे से बोले कि अगर तेरा कोई बंदा हो जानकार टिकट करा ले, हम तने जो से एयरपोर्ट पे गएगा बस स्टैंड पे गएगा और छोड़ देंगे। तो मेरे मामा का छोरा था वो, जड़ा मेरा कैंप था उससे 90 माइल दूर था। तो मैंने भाई दो फोन किया, भाई ने फिर मामा का छोरा ऐड कराया, उन्होंने बोले मैं तो घनी दूर को नहीं मैं लेना दूंगा, इन तेन कह दे मैंने 2-2.5 घंटे लग गए यार, मैं 90 माइल था मतलब कि मैं काम भी करता हूँ।
तो उन्होंने बोले तेन कह दे कि जो भी आसपास का रेस्टोरेंट है मैंने उस पर छोड़ दे, मैंने मेरे घर के लिए नाल लेंगे। तो उन्हें यह चीज़ करी, गाड़ी में बिठाए, पहला बाहर निकले, फिर सांस ली कि हाँ बाहर अमेरिका में दाखिल हो गई। वाह फील जो आई थी बहुत न्यारी थी, इतने स्ट्रगल करके। मैं तो देखा इतने स्टोरी स्टारी वीडियो ऑडियो करके लाए खड़े, मैंने भाई ने बता दिया, मैं तो नेट था, इतने ने बताइए बाहर निकलेंगे मैं बताऊंगा। फिर कटा रहा जैसा भाई छाना बता दिया। फिर उन्होंने मैं रेस्टोरेंट में छोड़ दिया। सबसे पहला अपने रेस्टोरेंट में लेकर गया भाई, अपनी फेवरेट खाई थी आइसक्रीम। बहुत टाइम हो गया था भाई का मैं सड़े हुए सामान खाते होने, सबसे पहला आइसक्रीम खाई थी। फिर 2-2.5 घंटे लगे करीब अपना मम्मा वाला छोड़ना आने मोड़ वो आ गया था। फिर कड़ा फीलिंग में हुआ था, आराम से बैठे अपना कोई खा पी लिया था रेस्टोरेंट में। फिर अपना मम्मा वाला छोरा ले गया, रात ने इंजॉय कराया भाई, खाया पिया बढ़िया। और फिर मतलब निकाले एक बार कैंप बंद लिख गया बंदा, 1-2 दिन तो पेट की सेटिंग को नहीं आती भाई, खाया पिया इतना सुतरा हजम नहीं होता, इतना माड़ा काम होता कैंप का खाना खा खा गया। लेकिन नहीं था भाई, फिर देखो ओके कह रहा कि अपना गलत हो या चीज ये चीज घटी थी। और मैं कहूँ था कि कही कह जिस चीज का फायदा इन चीज जो भी होगा बढ़िया खातर हुआ है। मैंने 1 महीना लग गया भाई पूरा कैंप में बाहर निकलने में। मैं 5 नवंबर ने एंट्री हुई थी चौकी में, और मैं 5 दिसंबर ने कैंप था बाहर निकले था। तो इब जो कर थे कि सकता ही फलाने की गड्डी बयान जमा कराओ। तो अपने सबसे ज्यादा बेनिफिट होया इस चीज का कि अपने बयान भी जमा है ऑलरेडी, मेरा बॉन्ड भी पड़ रहा, अपने लोकेशन भी लग रही, मतलब अपने लगभग कोई भी दिक्कत हो क्या तो बेरा लगता किसी ने कहा दो। लेकिन सबसे बड़ी बात याद कि आप हर फेज में था, अपना फेज हर फेज क्लियर है भाई। आज आप रवार कैलिफोर्निया में फ्रिजनो में, भगवान मैं, मेरा बड़ा भाई मम्माड़ा, और मेरा कला भाई एक मटोर का भाई रहा, और 5-6 भाई अड़ेवा के बहुत बढ़िया डैल रह रहे हैं, एक नंबर का कमा रहा। भगवान ने ऐसा बढ़िया दन दिया, इब कमान का ऐसा मौका दे रहा कि आप अभी पाछे नहीं चूक रहे, जितना दम हो रहा अपना मैं ले रहे हैं कमान खातर। बाकी वीडियो वाडियो रील हम देखते रहो। तारा बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार दे, आप आया चीजें सोच के नहीं आए थे। लगभग जो जो चीज़ें मैंने वीडियो में बताई है वो 90% तो अपनी स्टोरी है, 5-10% तो ले मतलब शायरी का शब्द है, एडजस्ट करनी पड़े चीज़ें। खैर तारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।